गीता और भागवत एक है, माने गीता जो है ना भागवत भी है। केवल गीता गीता नहीं, वो भागवत भी है। सर्वप्रथम सबसे पहले श्रीमद् भागवत को भागवत क्यों कहते हैं? भागवत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत को भागवत क्यों कहते हैं? भागवत की डेफिनेशन क्या है? बहुत सारी है। भागवत की एक डेफिनेशन में बताऊं तो भगवता उदित इति भागवतम। फिर से, भगवता उदित इति भागवतम। भगवता माने भगवान के द्वारा, उदितम माने कहा गया, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है, इसलिए इस ग्रंथ को श्रीमद् भागवतम कहते हैं। ठीक है, भागवत को भागवत क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवता उदितम इति भागवतम, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा। और इतिहास आप सब जानते हैं कि वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया था। सो भागवत ग्रंथ को भागवत इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान के द्वारा बोला गया। तो श्रीमद् भगवत गीता को गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के द्वारा गाई गई है। सो क्योंकि दोनों ग्रंथ भगवान के द्वारा बोले गए हैं, इसलिए गीता में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। भागवत भी भगवान ने गाया और भगवत गीता भी भगवान ने गाई, क्योंकि भागवत का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया, और गीता, भगवत गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। दोनों का अर्थ सेम है। अच्छा, और गीता और भागवत में और एक समानता बताऊं। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण ने किसको सुनाया? आप सोचिए। वैसे कृष्ण के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भागवत किसको सुनाया? पद्म पुराण, भागवत महात्म्य में आप सब जानते हैं कि प्रभास क्षेत्र में लेकर गए कृष्ण अपने प्रिय सखा, अपने प्रिय मित्र उद्धव को। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा। कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को प्रभात में लेकर गए, और प्रभात क्षेत्र में जाकर कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव को भागवत सुनाया। अब जब गीता सुनाने का समय आया तो कृष्ण ने गीता किसको सुनाई? भक्तो सी में सखा चेती, अपने सखा अर्जुन को गीता सुनाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ये जो गीता भागवत का ज्ञान अपने सखाओं को ही देते हैं। एक सखा उद्धव जिसको भागवत सुनाया कृष्ण, और एक सखा था अर्जुन जिसको गीता सुनाई। तो इस दृष्टि से भी गीता और भागवत समान होता है। तो कुछ लोग कहेंगे भागवत जो है ना पुराण है, गीता क्या है? श्रीमद् भागवतम, ऐसा कहा गया, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो पुराण का अर्थ होता है पुरातनम, पुरातन अपि नवम पुराणम। पुराना होकर भी जो नया लगे उसे कहते हैं पुराण। सो श्रीमद् भागवत पुराण है। तो भगवत गीता क्या है? वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता वेदव्यास मुनि ने जब लिखनी हुई तो वेदव्यास मुनि ने भगवत गीता को कहाँ रखा? मध्य महाभारतम। महाभारत में भीष्म पर्व में भगवत गीता को वेदव्यास मुनि ने रखा। इसलिए ऐसे देखा जाए व्यास मुनि की कलम के अनुसार तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। भगवत गीता महाभारत का एक अंश है यदि वेदव्यास की कलम से देखा जाए। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवत गीता महाभारत की तरह है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर प्रकट होते हैं। तो कुछ लोग सोचे कि अरे कृष्ण तो देवकी और वसुदेव के बेटे हैं, इसका अर्थ है कि कृष्ण से महान उनके माँ बाप हैं, क्योंकि वो देवकी वसुदेव से जन्म लिए। तो भगवत गीता महाभारत से निकली है, इसका अर्थ ये नहीं है कि महाभारत महान और गीता महान नहीं। भगवत गीता महाभारत से अधिक महान है। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों ने, भले महाभारत में गीता है, लेकिन हमारे आचार्यों ने भगवत गीता को
संहिता कहा। वेदांत सूत्र की जहाँ व्याख्या करनी हुई, जहाँ टीका करनी हुई, तब हमारे समस्त वैष्णव आचार्यों ने भगवत गीता को संहिता कहकर बोधित किया गया है। सो श्रीमद् भगवत गीता जो है संहिता। और ज़्यादा क्या कहे, हमारे आदि शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य ने भगवत गीता को उपनिषद कहा। इसलिए आप देख सकते हैं ओम तत्सत इति, इसको साइड में रखिए, और फिर क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु। श्रीमद् भगवत गीता को उपनिषद में स्थान दिया गया, ये भगवान शंकराचार्य ने बताया। सो आदि शंकराचार्य गीता को उपनिषद कहते हैं, वैष्णवाचार्य श्रीमद् भगवत गीता को संहिता कहते हैं। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता में कोई अंतर नहीं।